नमस्कार। ब्रेकिंग समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और जैसे ही राम लला के पुनः आगमन का जो दिन नज़दीक आते जा रहा है, लोगों में जो श्रद्धा है, लोगों की उत्साह है, बढ़ती जा रही है। गुरुजी मेरे साथ उपस्थित है, गुरुजी भवानी शंकर जी मेरे साथ उपस्थित है और उनसे मैं जान लेना चाहूँगा जो कार्यक्रम इस दौरान रहेगा, किस तरह रामलला के स्वागत के लिए किस तरह की तैयारी की जा रही है, किस तरह का कार्यक्रम जारी रहेगा। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम सभी को जय श्री राम। और ललन जी, जिस प्रकार से आप सदैव सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य में आप संलग्न रहकर लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें। हम लोग का जो स्वधर्म रक्षण समिति ने जो भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमित्त जो कार्य हाथ में लिया है, मैं उस कार्य सूची आपको बता दूं। 15 जनवरी 2024 को प्रातः 10 से 12 बजे तक शिवधाम माकुम रोड, भगवान राम के दरबार के आगे भगवान श्री राम के सहस्त्र नाम से अक्षत अर्पण किए जाएंगे। तत्पश्चात अयोध्या से जो अक्षत आया है उसी में अक्षत मिलाकर स्वधर्म रक्षण समिति द्वारा नगर नगर सभी को दिया जाएगा। और जो इसी में अक्षत लेने में वंचित रहेंगे उनको 22 जनवरी को जब वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होगा तब सभी को अक्षत दिया जाएगा। 21 तारीख 2024 प्रातः 9:31 से अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ, संग संग राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ चलेगा। और 21 तारीख को ही दिन 2:01 से मानव कल्याण पूजा भवन से हम लोग श्री राम शोभा यात्रा प्रारंभ करेंगे। ललन जी, मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को वर्तमान समय में 35 से अधिक धार्मिक संगठनों ने हमारे साथ में, हमें उन लोगों ने साथ देने का आश्वासन दिया है। और श्री राम शोभा यात्रा में 31 से ज़्यादा झांकियाँ निकलेगी। अनेक अनेक समिति के लोग अपना अपना झांकी सजा के लेके आएंगे और जय श्री राम, जय जय हनुमान का उद्घोष करते हुए, नगर परिक्रमा करते हुए पुनः मानव कल्याण में आकर विश्राम देंगे। और 22 तारीख प्रातः 9 बजे से सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ और मध्याह्न 12 बजे करीब हम लोग सभी जितने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं वहाँ सभी श्री राम लला अर्थात भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का लाइव का दर्शन करेंगे। हम इस पल को अमर होना चाहते हैं। इसी पल के लिए हमारे पूर्वजों ने भगवान से प्रार्थना की, हमारे पूर्वजों ने तप किए। कितने भगवान के जो भक्त हैं उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी कि रामलला अयोध्या में निवास करें, अर्थात रामलला को भव्य और दिव्य मंदिर मिले और उसमें हमारे रामलला भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम सुशोभित रहें। आज वो पल के लिए हम सब अमर रहेंगे। हम अपने
पुत्र पौत्रादि को कह सकते हैं कि उस समय के हम गवाह हैं। उस समय हम थे, हमने भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हमने अपने आँखों से देखा है। हम अपने आप में अमर रहेंगे। हम सनातनियों के लिए ये जो क्षण है, ये जो पल है, वो सदैव स्मरणीय रहेगा, सदैव स्मरणीय है। और पुनः हनुमान चालीसा का पाठ 12:31 से करेंगे। 2:31 में महाआरती का आयोजन, फिर प्रसाद लेकर सभी भक्त अपने अपने घर को जाएंगे। ये हमारी कार्यसूची रही। इस दौरान काफ़ी जो भक्त है, काफ़ी जो लोग शायद उपस्थित ना भी हो पाए या अपने घरों पर रहेंगे पूरे भारतवर्ष के, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? जितने भी जो हमारे साथ जो समितियां हैं, हमने सबसे आह्वान किया था कि दिन का जो कार्यक्रम हम साथ में करेंगे, और सभी समितियों ने कहा ठीक है, और हमारे साथ में हैं, उनका सहयोग है। और मध्याह्नकालीन या प्रातःकालीन के लिए स्वधर्म रक्षण समिति ने सभी से निवेदन किया है कि प्रातःकाल अपने जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी सनातनी हैं, माता पिता हैं, गुरु, सबको रामलला स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दें। मध्याह्न में हमारे घरों में पारंपरिक भोजन बनाएं। पारंपरिक भोजन का अर्थात खीर पूड़ी, मीठा चावल और हलवा, चना, मूंग, जहाँ जो भोजन बनता है अपना बनाकर भगवान को भोग लगाएं। अपने अपने घरों में धर्म ध्वज लहराएं, भगवान राम के ध्वज को लगाएं। और सायं संध्याकालीन बेला में अपने अपने घरों में 11 से अधिक दीप प्रज्वलित करें। और अपने आसपास के जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों में जाकर दीप प्रज्वलित करें अधिक से अधिक, और महाआरती का आयोजन करें। स्वधर्म रक्षण समिति के द्वारा सबको सूचित किया गया है, यदि किसी मंदिर में दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते, कहीं किसी भी प्रकार का कोई अभाव हो, तो स्वधर्म रक्षण समिति से संपर्क करें। तो स्वधर्म रक्षण समिति वाले सब जाकर वहाँ पर दीप प्रज्वलित करने का और महाआरती का आयोजन करेंगे। और गुरुजी, और एक चीज़, लोगों में एक विभ्रांति है या लोगों में एक कन्फ्यूज़न का माहौल है। जो शोभा यात्रा विशेष तौर पर 21 और 22 तारीख को 22 को बजरंग दल के नेतृत्व में किया जा रहा है, तो जो कन्फ्यूज़न है थोड़ा इसको दूर करने के लिए मैं आपको अनुरोध करूँगा। देखिए, बजरंग दल भी हमारे ही भाई बंधु हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सब हैं तो हम सनातनी। अब हम लोगों का कार्य पहले से ही निर्धारित था। हम लोगों ने 22 जनवरी को सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ प्रातः 9 बजे से करने का जब निर्णय लिया, हमने सभी से निवेदन किया था कि हम संघ में हों, और हमारा जो बजरंग दल से भी जो राष्ट्रीय कार्य करता हैं, ऊपर से उनको भी निर्देश आया, हमें जब ज्ञात हुआ ऐसा, कि इसीलिए वो लोग 22 तारीख को कर रहे हैं। और न मैं तो कहता हूँ कि आज स्वधर्म रक्षण समिति के द्वारा 21 तारीख को श्री राम शोभा यात्रा निकाली जाएगी, 22 तारीख को बजरंग दल वाले निकालेंगे, और मैं तो चाहता हूँ 23 तारीख को कोई और भी निकाले। हमें तो हर्ष है। मैं तो हमारे जितने भी बजरंग दल के हमारे ही बंधु हैं, वो हमारे ही भाई हैं। हम भी बजरंग दल के भी हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी, जितने भी, हम सब सनातनी, सब हम एक हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे 21 को आप आओ इधर, 22 को सब लोग उधर भी जाएंगे। तो इसमें कुछ अन्यथा न लेते हुए सब भगवान राम का कार्य है। हम सब जितने भी सनातनी हैं, सबका एक ही तो मन में ध्येय है, एक ही मन में जो
संकल्प लेकर चले हैं, राम काज किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो सब राम कार्य करने के लिए उद्यत हुए हैं। तो इसमें कोई शंका या अन्य विषय को या अन्य विचार मन में न लाते हुए 21 को स्वधर्म रक्षण समिति के द्वारा जितने भी संगठन साथ दे रहे हैं तो उसमें सम्मिलित हो जाएं। 22 तारीख को हमारे भाई बंधु निकलते हैं तो हम उनके साथ हो जाएंगे। जी गुरुजी, आगे भी कोशिश करेंगे कि और थोड़ी जानकारी आपसे ले, और ये जो कार्यक्रम लगातार जो जारी रहेगा इस दौरान और भी आपके पास जाएंगे और भी जानकारी लेंगे। अंत में जो मैसेज है, मैसेज में आपसे ले लेना चाहूँ। मैंने जो जितने भी हमारे शोभा यात्रा में जो भाई बंधु आएंगे सबसे निवेदन किया है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भगवान राम के जितने भी कार्य हैं सब मर्यादित रहें। तो हम शोभा यात्रा में मर्यादित होकर निकालें। जब हम मार्ग में चलेंगे तो हमारे व्यवहारों से कोई दुखी न हो। हम इस प्रकार का कोई कार्य न करें कि जिससे प्रशासन को भी दिक्कत हो या प्रशासन को हमें सहयोग देने के लिए कोई कठिनाई आए। तो हम जितने भी शोभा यात्रा में, श्री राम शोभा यात्रा में निकलेंगे सभी मर्यादित होकर निकलें, भगवान राम का उद्घोष करते हुए निकलें। सभी से निवेदन है कि उस दिन भगवा कुर्ता और धोती या पैजामा पहनकर आएँ। मातृशक्ति से भी निवेदन है कि साड़ी पहनकर आएँ। और सभी से बार बार मैं यही निवेदन करूँगा कि आप इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर अपने आप को गौरवान्वित करें। अपने आप को इस पल के लिए, राम मंदिर स्थापना दिवस के लिए अमर पद प्राप्ति का, अर्थात हम उस पल के गवाह हैं। हम उस क्षण के जो है ना, हम जो भगवान राम के जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के हम गवाह हैं, उसके निमित्त हमने शोभा यात्रा में भाग लिया। हमने हनुमान चालीसा पाठ किए। आपने जो पुत्र पौत्रादि को सुनाकर हम अपने आप में अमर रहेंगे। हम इस पल को हम व्यर्थ जाने न दें। पुनः निवेदन है कि अधिक से अधिक भाग लेकर पुण्य का भागी बने। जय श्री राम। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, शायद कुछ आप लोगों ने निवेदन भी किया है सरकार से, कुछ उस बारे में जान लेना चाहूँगा कि किस तरह का निवेदन है और किस तरह का अभी तक उनके तरफ से रिजल्ट रहा। हमने स्वधर्म रक्षण समिति के द्वारा, हमारी जो समिति के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हमारे जो स्वधर्म रक्षण समिति में कोई अध्यक्ष, कोई सचिव, कोई कुछ नहीं है। हमारे जो सचिव अध्यक्ष वो भगवान नारायण हैं, भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं। हम तो सब कार्यकर्ता हैं। और हम लोगों ने जिला उपायुक्त जी को भी एक पत्र दिए थे कि आप तिनसुकिया जिला को उस दिन राजकीय अवकाश घोषित करें। और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को भी हमने पत्र भेजा है कि आप उस दिन तिनसुकिया अर्थात समस्त आसाम को राजकीय अवकाश घोषित करें। हम लोग का कर्तव्य है निवेदन करना और सरकार का कर्तव्य है करना। अब जैसे सरकार की इच्छा होगी, वो जैसे भगवान राम की इच्छा होगी वही कार्य होगा। हमने तो अपना निवेदन सौंप दिया है। जी गुरुजी, आगे भी आपके साथ बने रहेंगे। इतनी व्यस्तता के बीच जो आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ललन जी आपको धन्यवाद। और ललन जी, एक और मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि सदैव इस प्रकार से धार्मिक कार्यों में आप संलग्न रहें और भगवान आपको सफल प्रदान करें और आपका नाम इतनी ऊंचाइयों में हो कि किसी को ललन बोलते ही और दूसरा ललन सिंह बोलते ही दूसरा परिचय देने की आवश्यकता न हो। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और कोशिश करेंगे कि आगे भी जो कार्यक्रम जो जारी रहेगा इस दौरान हम और भी थोड़ी उनसे जानकारी लें, गुरुजी से और भी थोड़ी जानकारी लेकर आप तक पहुंचाए। फिलहाल मैं लूँगा विदाई, हमारे साथ बने रहे। आप देखते रहिए ब्रेकिंग फास्ट समाचार।